नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। राहदौर से पूर्व विधायक और पूर्व चेयरमैन रहे बंताराम वाल्मीकि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और इससे पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट मिलने वाला नहीं है। ऐसे में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और कुमारी शैलजा के नजदीक चले गए थे। कुमारी शैलजा ने बंताराम वाल्मीकि को नीलोखेड़ी विधानसभा से टिकट दिलवा दिया था। हालांकि इस चुनाव में बंताराम वाल्मीकि की बहुत बुरी हार हुई थी। दरअसल बंताराम वाल्मीकि ने जो अपनी राजनीति की कह गए है वो ताऊ देवीलाल की पाठशाला से सीखी थी और ताऊ देवीलाल की पार्टी ने 1996 के विधानसभा चुनाव में रादौर विधानसभा से उनको टिकट दी थी और बंताराम वाल्मीकि विधायक बन गए थे। 2000 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने फिर उन्हें टिकट दी और वो दोबारा विधायक बन गए। लेकिन उसके बाद शेर सिंह बड़शामी जो इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता रहे हैं उनकी और बंताराम वाल्मीकि की बन नहीं रही थी। ऐसे में शेर सिंह बड़शामी ने 2005 के विधानसभा चुनाव में बंताराम वाल्मीकि की टिकट कटवा दी थी और बंताराम वाल्मीकि की जगह ईश्वर सिंह पलाक्का को टिकट दे दी गई थी और ईश्वर सिंह पलाक्का विधायक बन गए थे। हालांकि बंताराम वाल्मीकि ने अपने को उस समय भी एकलव्य बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और कहा था कि ताऊ देवीलाल के प्रति उनकी निष्ठा आस्था बरकरार है। हालांकि कुछ समय बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। कारण था कि 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई थी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए थे और पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो उस समय बंताराम वाल्मीकि ने उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। हालांकि उस समय उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पिता का खूब गुणगान किया था और कुछ समय बाद बंताराम वाल्मीकि हजका में भी शामिल हो गए थे। हजका में जब वो शामिल हुए वो कुलदीप बिश्नोई ने उनको कुरुक्षेत्र जिले का अध्यक्ष भी बनाया। लेकिन उसके बाद इस पार्टी से भी उनका मोह भंग हो गया था और बंताराम वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और यहाँ पर भी उनका मन ज़्यादा समय नहीं लगा और 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और यहाँ चुनाव भी लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद उन्हें लगा कि यहाँ ज़्यादा अब उनका कोई राजनीतिक भविष्य बनता दिखाई नहीं दे रहा। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो बंताराम वाल्मीकि भी आकर्षित हुए आम आदमी पार्टी के प्रति और उन्होंने आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन की थी और आम आदमी पार्टी में वो काफ़ी मेहनत भी कर रहे थे और वो शाहबाद विधानसभा से टिकट मांग रहे थे। और अब आम आदमी पार्टी की हरियाणा में जो स्थिति वह कमजोर हो गई। ऐसे में पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि ने एक बार फिर पलटी मारी और भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल हो गए। हालांकि यह सच है कि बंताराम वाल्मीकि का दिल किसी एक पार्टी में ज़्यादा समय तक नहीं लगता और वो दोबारा जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कि एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि यानी महर्षि वाल्मीकि के नाम से रखा है, इसलिए उससे वो प्रभावित हुए। हालांकि 2014 में जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इस सरकार में जब ये बंताराम वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो गए थे और उसके बाद कांग्रेस में गए, उस समय गांव कैथल जिले का गांव है मुंदरी, वहाँ वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। उससे उस समय प्रभावित नहीं हुए और वो कांग्रेस में चले गए थे। खैर राजनीतिज्ञ है और राजनीतिज्ञ के पास तर्क कम नहीं होते हैं कि जब पार्टी में जाना होता है तो अब उनके पास तर्क होते हैं और जब किसी पार्टी को छोड़ना होता है उसको लेकर भी तर्क होते हैं। तो बंताराम वाल्मीकि की जो तर्कश है उसमें एक ये तीर और उनके पास था और ये तर्क बोलिए कि उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, इससे वो प्रभावित हुए हैं और इस कारण से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और देखें तो
जब मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि क्या वो कहीं से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि जहां तक की बात है, पार्टी उन्हें जो जिम्मेवारी देगी वो उसका निर्वह करेंगे, और अगर टिकट देती है किसी विधानसभा से वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि किस विधानसभा से उनकी इच्छा है कि वो चुनाव लड़े, इस पर उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो ताऊ देवी लाल के शिष्य हैं और उनकी परिपाटी के अनुसार वो राजनीति करते हैं। किसी भी विधानसभा में वो जाकर चुनाव लड़ सकते हैं अगर पार्टी देगी। और इससे पहले भी वो रहने वाले कैथल जिले के पिंडारसी के हैं और यमुनानगर जिले की रादौर विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा, और 2019 में उन्होंने करनाल जिले की नीलोखड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ा। ऐसे में पार्टी जहां से भी उन्हें टिकट देगी तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, अगर नहीं देगी तो भी वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। दरअसल बंताराम की वाल्मीकि की राजनीति है वो 1996 और 2000 में अच्छी खासी रही है, लेकिन उसके बाद राजनीतिक तौर पर वो मजबूत कभी दिखाई नहीं दिए। हालांकि बंताराम वाल्मीकि ने भी खुद राजनीति की पार्टियां बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कई पार्टियां मरे, कई पार्टी छोड़ी है। खैर अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकट देगी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। कारण है कि इस समय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है और उन पार्टी के पास हर विधानसभा में 2 या 3 पार्टी के जो कैडर के जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूत स्थिति में हैं, और पार्टी कई बड़े नेता हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं। लिहाजा बंताराम वाल्मीकि के लिए जो टिकट मिलना तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब यह देखने वाली बात रहेगी कि बंताराम वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी में कितने दिन ठहरते हैं। हालांकि बंताराम वाल्मीकि के बेटे करनाल जिले की जिला परिषद से मेंबर जरूर बने हैं, जो पीछे पंचायत के चुनाव हुए थे, और वो भी टिकट नीलोखेड़ी से मांग रहे हैं। हालांकि उनके बेटे अभी भी कांग्रेस में हैं और वो नीलोखेड़ी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। खैर ये अब देखने वाली बात रहेगी कि बंताराम वाल्मीकि का जो राजनीतिक भविष्य है वो कैसा रहने वाला है। क्या उनका भाग्य एक बार फिर चमकेगा, भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी या फिर नहीं देगी, यह समय बताएगा।